मॉर्निंग, शब्बा खैर। सीमांस न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं भूमिका शर्मा। चलते हैं आज की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में आधे से अधिक गरीबों का राशन गोदामों में अटका। भारत मित्र शिंजो आबे की हत्या। जापान में चुनावी सभा के दौरान पीछे से आए हमलावर ने मारी 2 गोलियां। भारत में आज राष्ट्र शोक का ऐलान। खाद्य तेलों के दाम 15 रुपए घटाएं। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रमुख खाद्य तेल संघों को खाद्य तेलों के दाम 15 रुपए तत्काल प्रभाव से कम करने के निर्देश दिए हैं। इससे लोगों को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। एमनेस्टी इंडिया पर 51 करोड़ रुपए का जुर्माना। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनिमय कानून के उल्लंघन के लिए एमनेस्टी इंडिया पर 51.72 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ईडी ने कहा कि एमनेस्टी इंडिया के बारे में मिली शिकायत की पड़ताल के बाद ही ये कदम उठाया गया। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा, 13 की मौत। आपदा सैलाब के दौरान इलाके में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। दिल्ली के होलंबी कला इलाके में देश का पहला ई कचरा पार्क तैयार होगा, जहां पुराने मोबाइल, चार्जर, ब्लूटूथ से लेकर तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निस्तारण किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1917 पदों पर आवेदन आज से शुरू। प्रदेश के 321 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर भर्ती के लिए शनिवार से आवेदन शुरू होंगे। मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक पर सुनवाई 14 तक टली। ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने, वहां मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर प्रतिबंध समेत 3 बिंदुओं पर सिविल जज कोर्ट में दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई टल गई। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों का प्रवेश 5 अगस्त तक। नया शैक्षणिक सत्र 2022-23 शुरू होने के साथ ही यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने कहा कि कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को 5 अगस्त तक प्रवेश मिलेगा। खिलाड़ियों को एक ही पोर्टल पर कई सुविधाएं मिल जाएंगी। खिलाड़ियों, कोच को अपने पुरस्कार और बकाया राशि लेने के लिए राष्ट्रीय महासंघों और दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक पोर्टल पर उन्हें ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। खेल मंत्रालय ने अब इन प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया है। मदरसों में पढ़ने वालों की आयु सीमा तय की जाएगी। प्रदेश के मान्यता प्राप्त व अनुदानित मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की अब आयु सीमा तय की जाएगी। तय आयु सीमा के मानकों के अनुसार ही उन्हें दाखिला मिलेगा। पाठ्यक्रम के हिसाब से आयु सीमा होगी तय। यूपी में 40 मिलीमीटर भी बारिश नहीं, सूखे के हालात। प्रयागराज में एफिल टावर की तर्ज पर गंगा किनारे बनेगी अनूठी रिवर आर्ट गैलरी। केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव। 6 लेन पुल के टावर पर देश की पहली रिवर आर्ट गैलरी बनवाने की योजना। कुंभ की संस्कृति के होंगे दर्शन। कैप्सूल लिफ्ट के जरिए चंद सेकंड में गैलरी तक पहुंचेंगे सैलानी। केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव। बिखर गया सपा का कुनबा। योगी के रात्रि भोज में पहुंचे शिवपाल व ओपी राजभर। सीएम योगी ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की गोलबंदी में बड़ी सेंध लगाने में सफलता हासिल की है। उनके प्रयास से दलीय सीमाएं टूट गईं और विपक्षी खेमे में 2 बड़े दल भी मुरमे के समर्थन में आ गए। समागम के दूसरे दिन शोध, शिक्षा की गुणवत्ता, डिजिटल एम्पावरमेंट, ऑनलाइन शिक्षा, भारतीय भाषा और ज्ञान के विविध आयामों पर चर्चा की गई। रेसलर संग्राम सिंह संग 7 फेरे लेंगी अभिनेत्री पायल रोहतगी। ताजनगरी में आज होगी शादी। बुंदेलखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगा एक्सप्रेस वे। व्यापार में आएगी सुगमता। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उद्योग नगरी सुमेरपुर में जिन 3 लोगों ने उद्योग स्थापित किए हैं उनका सहयोग किया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 16 जुलाई को प्रस्तावित है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में कमल खिलने के बाद समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर बढ़ रही है। रूस ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में फिर बरसाए बम।
5 लोगों की दर्दनाक मौत। रूस ने एक बार फिर से पूर्वी यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के रिहायशी इलाकों में बम बरसाए हैं। इस बमबारी में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रूस यूक्रेन युद्ध पर एक मत नहीं हो पाए। G20 देशों के विदेश मंत्री इंडोनेशिया ने की भावुक अपील। जापान के पीएम फूमियो किशिदा का आदेश, बढ़ाई जाए कैबिनेट मंत्रियों और नेताओं की सुरक्षा। डिजिटल इकोनॉमी का हो रहा विस्तार, 2 लाख से अधिक प्रोफेशनल्स की होंगी भर्तियां। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती शुरू, SSC ने जारी की अधिसूचना। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पुरुष के 1411 पदों के लिए अस्थायी रिक्तियों को अधिसूचित किया है। ग्रुप डी भर्ती के लिए परीक्षा की तारीखों का जल्द ही किया जा सकता है ऐलान। भारतीय रेलवे में ग्रुप डी के 1.3 लाख पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही परीक्षा आयोजित की जा सकती है। भर्ती में हिस्सा लेने के लिए 1.15 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त हुए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।